नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। वैदिक विधान कहता है कि दशमी को एकाहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है, किंतु अधिक मास की एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें श्री विष्णु जी क्षीर सागर में 4 मास अर्थात चातुर्मास के विश्राम के पश्चात जागते हैं। भगवान विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी पर शयन प्रारंभ करते हैं। अतः देवशयन हो जाने के पश्चात से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन देव उत्थान उत्सान होने पर ही होता है। अतः प्रबोधिनी एकादशी का दिन चातुर्मास के अंत का प्रतीक है। चातुर्मास के दिनों में केवल पूजा पाठ, तप तथा दान के कार्य ही किए जाते हैं। इन 4 मास में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि नहीं किए जाते। किंतु प्रबोधिनी एकादशी से प्रत्येक प्रकार के मंगल कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठानी एकादशी, देव उत्थान एकादशी तथा देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन देवी तुलसी से विवाह किया था। अतः इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण जगत में विवाह का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन वैष्णव ही नहीं किंतु स्मार्त श्रद्धालु भी अत्यंत उत्साह तथा पूर्ण आस्था से व्रत करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को पाप मुक्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत पापों से मुक्त होने के लिए किया जाता है, किंतु इस एकादशी का महत्व अत्यंत अधिक माना गया है। राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कई गुना अधिक पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कब किया जाता है? प्रबोधिनी एकादशी का व्रत दिवाली के पर्व से 11वें दिन आता है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिवस अर्थात एकादशी के दिवस आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं, जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्य में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिवस व्रत रखने वाले श्री कृष्ण तथा देवी राधा की भी पूजा की जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी के मेरू पर्वत के जो बड़े बड़े पाप है, उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन सभी पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्ष की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल इस व्रत से प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोने का दान करता है तो इस व्रत का फल उससे पूर्णता प्राप्त होता है। जो जातक प्रबोधिनी एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, उनके पितृ नर्क के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को संसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा और परिवार अच्छा प्राप्त होता है। अतः प्रबोधिनी एकादशी व्रत के दिवस
यथा संभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। श्री विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करते हैं उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अर्थात एक समय भोजन कर एकादशी व्रत का विधान है। पुराने ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माने गए हैं। अतः एकादशी का दिवस प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान की तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत पूजन सामग्री: भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिष्ठान तथा ऋतु फल। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि: एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिवस चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ तथा मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है तथा उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा रखी जाती है। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, मिठाई, नारियल तथा फल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। पंचामृत का समस्त श्रद्धालु में वितरण करना चाहिए। इस दिन नैवेद्य के रूप में भगवान श्री विष्णु जी को ईख, अनार, केला तथा सिंघाड़ा भी अर्पित करना चाहिए। इस दिन सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी व्रत वाले दिन ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के विविध मंत्र पढ़े जाते हैं। भगवान विष्णु जी को चातुर्मास की योग निद्रा से जगाने हेतु घंटा तथा शंख आदि की मांगलिक ध्वनि के साथ यह श्लोक पढ़कर जगाया जाता है। यदि आप संस्कृत बोलने में असमर्थ है तो आप उठो भगवान, उठो नारायण ऐसे कहकर भी श्री विष्णु जी को उठाएं। इनके साथ साथ व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत जैसे शुभ विष्णु मंत्र का नियंत्रण उच्चारण करना चाहिए। व्रत के दिन अनवर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज न खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का अधिक महत्व है।
अतः संभव हो तो रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात उन्हें अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तेल, भूमि, गौ, फल, छाता या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालु में प्रसाद विस्तृत करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास के 4 मास से रुके हुए मांगलिक कार्यों का शुभ आरंभ इसी दिवस से प्रारंभ होता है। इस दिन कई लोग तुलसी का दान कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। अतः इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किया गया कन्यादान महादान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय का दान भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किया गया गाय का दान सभी तीर्थों के पुण्य के समान माना जाता है। ध्यान रहे, यदि जातक चातुर्मास के व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेता है तो उससे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। अतः जिन जातकों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें व्रत पुनः प्रारंभ करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण न किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रही हैं, उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। महारथी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे गोपाल, कार्तिक शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा कृपा आप इसकी कथा बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य एवं मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। कथा के अनुसार मैं तुम्हें नारद तथा ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, कृपा आप मुझे प्रबोधनी एकादशी के व्रत का महत्व तथा व्रत की कथा विधान पूर्वक बताइए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल एक शस्त्र, अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के समान होता है। आश्चर्य से नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, इस एकादशी के दिन एक संध्या भोजन करने तथा पूर्ण दिवस उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूर्ण दिवस उपवास करने से 7 जन्म के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में प्राप्त होना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक दुष्ट कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। हे पुत्र, जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक किंचित मात्र ही पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य केवल अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि
रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती हैं तथा नर्क में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगने लगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक होता है। प्रत्येक तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण या भूमि आदि का दान का फल प्रबोधनी के रात्रि जागरण के फल के समान ही होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र तथा पावन किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। व्रती को प्रत्येक कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री विष्णु जी की अत्यंत प्रिय मानी गई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु जी की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यौवन तथा वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी व्रत के पुण्य के सामने अनर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उनके प्रत्येक पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। अतः हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि पौराणिक शास्त्रों की कथा सुनने मात्र से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। यदि आपको कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान